अध्यक्षता कर रहे आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी, निकल लेंगे हम तो दिल्ली पहुंचना है। कार्यक्रम के संचालक बहुत दूर है दिल्ली। श्री राजेंद्र शर्मा जी, बातों से नहीं पहुँचते 60 से 65 किलोमीटर बागपत से पानीपत से। देश के जाने माने नेता आदरणीय शरद यादव जी, BS4 के अध्यक्ष श्री R.K. चौधरी जी, राष्ट्रीय लोकदल के उभरते सितारे श्री जयंत चौधरी जी, जनता दल यू के नेता श्री केसी त्यागी जी, जनता दल यू के माननीय सांसद और सुविख्यात लेखक एवं पत्रकार श्री हरवंश सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता ठाकुर दलवीर सिंह जी, माननीय विधायक श्री सुदेश शर्मा जी, श्री वीरपाल राठी जी, भगवती प्रसाद जी, त्रिलोकीराम दिवाकर जी, पूरन प्रकाश जी, RLD के राष्ट्रीय महासचिव और हम सब के पुराने साथी भाई त्रिलोक त्यागी जी, ताराचंद शास्त्री जी, RLD के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद साहब, जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश निरंजन भैया जी, मुंशी रामपाल जी, जनाब मुश्ताक चौधरी जी, योगेश घामा जी, रविंद्र पटेल जी, पूर्व विधायक डॉक्टर महक सिंह जी, भोपाल सिंह गुर्जर जी, सुखबीर सिंह गठीना जी, शिवकरण सिंह जी, अखिलेश कटियार जी, वीरेंद्र विधुड़ी जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, गिरीश चौधरी जी, राजीव बलियान जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण श्रीवास्तव जी और मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकदल, जनता दल यूनाइटेड और BS4 के सभी सम्मानित साथी और नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों भाइयों पत्रकार मित्रों, आज डिवाइस नहीं आएंगी इसमें उस टाइम। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आपके बीच उपस्थित होकर और आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ और उस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला, इसको मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। और इस संस्था में जिसका नामकरण चौधरी साहब ने ही किया, जनता वैदिक कॉलेज, और ये कॉलेज अब 100वें साल में प्रवेश कर रहा और इतना बड़ा कैंपस है, 500 बीघे का ये कैंपस, देश में शायद ही 1-2 और कॉलेज होंगे जिनको इतना बड़ा कैंपस प्राप्त होगा और वह भी लोगों के सहयोग से और प्रबंधन समिति के द्वारा संचालित इस प्रकार की अनूठी संस्था है। यहाँ आने का मौका मिला, इसे भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और सारे राष्ट्रीय लोकदल के सभी साथियों को और इस कॉलेज के प्रबंधन से जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस धरती को प्रणाम करता हूं। और आप सब घंटों से आज के इस अवसर पर उपस्थित, हमको सिर्फ चौधरी साहब से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, उनके चरणों के नीचे बैठकर बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिला और आज उनकी
की प्रतिमा के अनावरण पर आने का मौका मिला, तो इससे ज्यादा मेरे लिए और खुशी की बात नहीं। तो मैं तो अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, और मैं देख रहा हूँ कितनी बड़ी संख्या में आप सब लोग उपस्थित हैं। मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में चुनाव बहुत निकट है, लेकिन यूपी के बारे में जो बाहर खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से तो ये जो आज का ये आयोजन हम देख रहे हैं उससे कोई मेल ही नहीं खा रहा। लोग मान करके चल रहे हैं या तो बसपा है या सपा है या भाजपा, लेकिन हम तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ का माहौल कुछ और है। यहाँ तो न भाजपा है, न सपा है, न बसपा है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ जयंत जी का ही बोलबाला है, और इस अवसर पर हम लोगों की तो इच्छा पहले ही से थी। फरवरी महीने, मार्च महीने में अनेकों बार बातचीत हुई, और हम लोगों को उस समय से लग रहा था कि यूपी की जो हालत है, यूपी में लोग परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन यूपी का एक इतिहास हो गया। परिवर्तन का मतलब एक बार अगर बसपा को मौका मिला तो अगली बार सपा को मिलेगा, और जब सपा को मिलेगा तो बाद में बसपा को मिलेगा। इसी तरह का वातावरण यूपी में चल रहा, लेकिन हम तो बगल के राज्य के हैं। बिहार और यूपी में कोई फर्क नहीं है। अगर पुराने इतिहास में आप जाइएगा तो एक ही पृष्ठभूमि, और उस नाते बहुत लोगों से मिलना जुलना होता रहता है वहां रहने के बावजूद। तो मुझको ऐसा लग रहा था कि वाकई इस बार यूपी के लोग परिवर्तन चाहते हैं, और वो परिवर्तन यानी जिनको मौका दे दिया, अनेकों बार मौका दे दिया, उन सबों से मुक्ति चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि 5 साल अगर इनको मिला तो अगली बार फिर उन्हीं के बीच में से जिनसे उनका चलता रहता है उन्हीं को मिल जाए। इसलिए यूपी का माहौल हम लोगों की समझ से अलग। हम लोगों ने भी जनता दल यू का प्रमंडलीय राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया 5 प्रमंडल में। कानपुर तक हम आए, बनारस, मिर्जापुर, कानपुर, और अभी देवरिया के इलाके में थे, इलाहाबाद। ये सब होते हुए बनारस से शुरू करके मिर्जापुर, इलाहाबाद, कानपुर, और अभी गोरखपुर प्रमंडल के देवरिया में हम लोगों ने राजनीतिक सम्मेलन किया जनता दल यू का। और इस बीच में आर.के. चौधरी जी ने भी बुलाया, इनके कार्यक्रम में भी लखनऊ में जाने का मौका मिला। और इनके कार्यक्रम में तो हम जा रहे थे किला मैदान में, तो वहां तो यहाँ की सरकार ने पहले मुझको जाने की इजाजत ही नहीं दी। मैं तो पटना से चलकर लखनऊ आ गया, और राज्य सरकार के ही गेस्ट हाउस में मैं बैठा हुआ था। तो बाद में थक हार करके 3 बजे जाकर मुझको इजाजत दी कि ठीक है, आप आर.के. चौधरी जी के कार्यक्रम में जा सकते हैं। हमको जाने का मौका मिला। इसके अलावा लखनऊ में शराबबंदी के हक में जो वीपी सिंह जी के अनुयायी थे, उन लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, उसमें जाने का मौका मिला। और फिर जेवर में भी शराबबंदी को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो हमने देखा कि यूपी में भी लोगों का मूड कुछ और है, लेकिन इसको इस ढंग से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है मानो पुराने ही ढर्रे में, पुराने ही सोच में यूपी के लोग जी रहे हैं। लेकिन जो हमारा अनुभव हुआ, यूपी के अंदर 8 जगहों की मीटिंग का, और जनता दल यू की तो 5 मीटिंग थी, उसका जो हम लोगों ने लोगों का रिस्पांस देखा, महिलाओं की उपस्थिति बड़ी संख्या में, लोगों की उपस्थिति बड़ी संख्या में, और मुझको इस बात का एहसास हुआ कि यूपी के लोग परेशान, यहाँ के किसान बेहाल हैं,
के मसले को उठाया और मैं देख रहा हूं, उसके बाद यहां आने का मौका मिला। इस विशाल सभा में किसान का मसला ही मुख्य मसला, और जिस प्रकार से भी जयंत जी ने कुछ बातों की चर्चा की, यूपी के कुछ घटनाओं का जिक्र किया, यहां तो एक विचित्र स्थिति है। जो यहां का शासन है वो तो जो कर रहा है इसकी चर्चा इन्होंने की, लेकिन जिनको यूपी के लोगों ने 71 सीटें दे दी और इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते, तो उनके सहयोगियों को मिला। अकेले भाजपा को इतनी सीट मिल गई, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। भाजपा के बड़े से बड़े नेता भी नहीं सोच रहे थे कि इतनी सीटें मिलेंगी, लेकिन यूपी के लोगों ने जबरदस्त रूप से वोट दे दिया। क्या कहा गया था? किसानों को जो उनके लागत आती है फसल उपजाने पर, उस पर 50% का मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे। इसको सुनकर किसानों को लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, लोगों ने वोट दे दिया। नारा दिया गया कि अच्छे दिन आएंगे। सब लोगों के मन में अच्छे दिन की भूख इतनी थी कि सब चीज को भूलकर लोगों ने वोट दे दिया। और आज क्या नतीजा? ये पूरा का पूरा इलाका चौधरी साहब के विचारों से प्रभावित रहा।